हेलो दोस्तों, सफीक जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके प्राचीन इतिहास का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस सन में हुआ था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस सन में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1784 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ के अध्ययन का बढ़ावा किस जर्मनी व्यक्ति ने किया था? भारतीय संदर्भ के अध्ययन का बढ़ावा किस जर्मनी व्यक्ति ने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स म्यूलर ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन इतिहास सन 1904 ईस्वी में किस व्यक्ति ने लिखा था? भारत का प्राचीन इतिहास सन 1904 ईस्वी में किस व्यक्ति ने लिखा था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विसेंट आर्थर स्मिथ ने। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस सन में हुआ था? भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस सन में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सन 1785 ईस्वी में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सन 1924 ईस्वी में के.पी. जायसवाल ने किस पुस्तक का लेख किए थे? सन 1924 ईस्वी में के.पी. जायसवाल ने किस पुस्तक का लेख किए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू पॉलिटिका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल के शिलालेख के अध्यय को कहा जाता है? प्राचीन काल के शिलालेख के अध्ययन को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपिग्राफी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है? भारतीय उपमहाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42.025 लाख वर्ग किलोमीटर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बारिश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर हर साल लगभग कितना सेंटीमीटर बढ़ता है? बारिश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर हर साल लगभग कितना सेंटीमीटर बढ़ता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2500-250 सेंटीमीटर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सन 1800 ईसा पूर्व में नवपाषाण युग में सोने का सबसे पहला निशान भारत के किस राज्य में पाया गया था? 1800 ईस्वी में नवपाषाण युग में सोने का सबसे पहला निशान भारत के किस राज्य में पाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानसून के दिशा की खोज किस शताब्दी में की गई थी? मानसून के दिशा की खोज किस शताब्दी में की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहली शताब्दी में। हम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध ने श्रावस्ती में कितने वर्ष वास किए थे?
बुद्ध ने श्रावस्ती में कितने वर्ष वास किए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 वर्ष। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी भाषा बोली जाती है? ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी भाषा बोली जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 180 भाषा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली बार अफ्रीका के लोग लगभग कितने वर्ष पहले दक्षिण भारत आए थे? पहली बार अफ्रीका के लोग लगभग कितने वर्ष पहले दक्षिण भारत आए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लगभग 50,000 वर्ष पहले। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल में भारत में बोली जाने वाली भाषा का तीसरा रूप माना जाता है। प्राचीन काल में भारत में बोले जाने वाली भाषा का तीसरा रूप माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्रविड़ियन, जिसे लोग सरल भाषा में द्रविड़ भाषा बोलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में नेग्रिटो प्रजाति के लोग अधिकतर किस राज्य में रहते हैं? भारत में नेग्रिटो प्रजाति के लोग अधिकतर किस राज्य में रहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु में। कुछ प्रजाति इस नेग्रिटो की कुछ प्रजाति भारत के केरल में पाया जाता है, साथ में अधिकतर श्रीलंका में भी पाया जाता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4,600 बिलियन वर्ष पहले। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होमो हैबिलिस का अर्थ है? होमो हैबिलिस का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामान्य या कुशल व्यक्ति। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य की प्रजाति किस व्यक्ति से विकसित हुई थी? मनुष्य की प्रजाति किस व्यक्ति से विकसित हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से होमो सेपियंस से, जो कि यह मनुष्य की तीसरी प्रजाति थी जिससे मानव का विकास हुआ था। होमो हैबिलिस मनुष्य की पहली प्रजाति थी जो लंगूर की तरह दिखाई देती थी। दूसरी प्रजाति होमो इरेक्टस था जिसमें मानव का थोड़ा रूप पाया गया था, जो थोड़ा कम बुद्धिमान, कुशल एवं सामान्य पाए गए थे। होमो हैबिलिस बिल्कुल ही शरीर में छोटे और ढांचे में भी छोटे दिखाई देते थे। होमोनिड होमो हैबिलिस के ही अंतर्गत पाए जाते थे। होमो सेपियंस मानव का पूर्ण रूप से विकास किए थे। तो हमारा विकास होमो सेपियंस नामक व्यक्ति से हुआ है। तो हम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होमोनिड की खोपड़ी की खोज भारत के किस राज्य में और कब की गई थी? होमोनिड की खोपड़ी की खोज भारत के किस राज्य में और कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सन 1982 में मध्य प्रदेश में की गई थी।